नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 21 जुलाई 2025, 21 जुलाई 2025 और दिन है मंडे यानी कि सोमवार का। बात करते हैं प्री मार्केट अपडेट में कि इस वीकेंड पर पहले तो क्या हुआ। इस वीकेंड पर तीन नतीजे आए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाले तीन स्टॉक्स हैं मार्केट के, जिन पर कि सारे का सारा समझ लीजिए इंडाइसिस का, इंडेक्स का टोटल दारोमदार रहता है। वो है सबसे बड़ा स्टॉक भारतीय बाजार का एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक। शुक्रवार मार्केट बंद होने के बाद ही इन तीनों के नतीजे आए हैं और आंकड़ों की जादूगरी किसको कहते हैं, नंबर्स जगलिंग, जगलिंग ऑफ नंबर्स किसको कहते हैं, वो इसमें दो स्टॉक्स में तो कम से कम बहुत अच्छे तरीके से की गई है। इस पर मैंने वीकेंड पर काफी चर्चा की कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो नतीजे हैं, जो कह रहे हैं कि बेस्ट क्वार्टर सो फार, अब तक इतना ज्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस नहीं दिखाई दिया था। तो भाई जब ऐसा होता है कि जब देखें ना बेस्ट हो गया, ये हो गया, जब कुछ जिसको कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड सा दिखने लग जाए, तो जाके डेप्थ में जाया कीजिए रिजल्ट के। और डेप्थ में बताता है कि इन्होंने एक सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनका एक एसेट है। एसेट कौन सा था? एशियन पेंट। एशियन पेंट जो है, एशियन पेंट की जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी, उसने इनको 8,900 करोड़ से ज्यादा का इनको लाभ दिया है। तो भाई इस चीज को मत वो भूल जाइएगा कि हर क्वार्टर में ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हाँ, ये कोई शक नहीं कि उससे इनको लाभ जरूर हुआ होगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक और इवन आईसीआईसीआई बैंक, उसमें एक तो एच डी एफ सी बैंक ने जो अपने कंटिजेंसीज, प्रोविजंस जो बनाए हैं, वो मेरी समझ से तो कम से कम बाहर हैं। ठीक है कि उसको लाभ दिखा रहा है कि हाँ जी इतना लाभ है। वो लाभ, पहली बात तो इन्हीं से ही काफी लाभ तो आ जाता है, क्योंकि टैक्सेशन भी काफी बच जाएगी उससे, जो भी उसने दिखाया है। खैर, उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मेरे को आईसीआईसीआई बैंक में मुझे ठीक ठाक लगे नतीजे, लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में एक चीज कॉमन थी कि जो उनके इनकम्स आ रही थी, वो रिटेल इनकम नहीं बढ़ रही, होलसेल इनकम नहीं बढ़ रही, कहीं और इनकम नहीं बढ़ रही। कहाँ बढ़ रही है? ट्रेजरी में इनकम बढ़ रही है। ट्रेजरी का मतलब क्या है? ये शेयर मार्केट में लगे हुए पैसे, इक्विटीज में लगा के पैसा बना रहे हैं वो, बेसिकली तो यही है। और अगर हम देखें बैंकिंग क्या है, बैंकिंग का हार्ट होता है कासा, करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स। जो आपकी बैंकिंग है वहां पर कुछ भी ऐसा रिटेल बैंकिंग में कुछ ऐसा नहीं है। ये तो दोनों बैंकिंग मासेस में करते हैं ना, आईसीआईसीआई बैंक भी और एचडीएफसी बैंक भी, दे आर मास बैंकिंग, दे आर इनटू मास बैंकिंग। तो वहां पर तो भाई कुछ ऐसा मुझे कम से कम नजर नहीं आया है। और शायद इन सब चीजों का अंदेशा शुक्रवार को ही मार्केट को था। अब वो ठीक है कि वो टीवी वालों ने कुछ भी दिखाना है, हर चीज अच्छी दिखानी है। मैं यहाँ पे किसी चीज को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि कई लोग ने मुझे ट्रोल भी किया इस वीकेंड पर कि नहीं, एक ने तो लिखा, अरे भाई तू पुट लेके गया होगा। नहीं भाई, मैं ना कोई पुट लेके गया हूँ, ना कोई कॉल लेके गया हूँ, और ना मैं कभी होल्ड करके जाता हूँ। और मैं बार बार इस चीज को अहमियत देता हूँ कि जो वीकेंड है उस पर कम से कम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, टूर पे जाओ, कहीं घूमने फिरने जाओ। उस पर भी स्ट्रेस लेके जाओगे तो क्या होगा? और आप लोगों को मालूम है कितने लोग आप में से स्ट्रेस लेके जाते हैं। तो मार्केट को शायद उसी दिन अंदेशा हो गया था, शुक्रवार को, बृहस्पतिवार शुक्रवार को अंदेशे तो थे कि भाई कैसे हैं। हाँ, अब सबको अच्छे लग रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, अच्छे हैं तो अच्छे हैं। मैं भी कह देता हूँ भाई नतीजे अच्छे हैं, लेकिन आंकड़ों की जादूगरी, जगलिंग ऑफ नंबर्स सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाई दी है। मैं गलत हो सकता हूं, मैं गलत होने के लिए हमेशा तैयार भी रहता हूं। एनीवेज, विदेशी संस्थागत निवेशक 2,894 करोड़ के नेट सेल में, कैश में बैठे हुए हम लोगों को शुक्रवार को दिखाई दिए हैं। उसके खिलाफ 1,662 करोड़, 1,662.54 करोड़ के नेट बाय में
हमारे प्यारे घरेलू संस्थागत निवेशक, दैट इज द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। अब अगर हम डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं, फिन निफ्टी फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं, और तो और बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स जिसका नाम है निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी वो सेल ही करके गए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स को भी वो सेल ही करके गए दिखाई पड़ते हैं एज पर द डेटा। अब अगर हम देखें तो मैंने आपको वीकेंड पर भी ये चर्चा की कि भाई निफ्टी 50 20 डेमा तोड़ चुका है, 20 डेमा तोड़ चुका है, और सेंसेक्स तो इवन मतलब ये 50 डेमा के आसपास है हमारा निफ्टी 50, और सेंसेक्स तो 50 डेमा के भी नीचे जा चुका है। कमजोरी सभी इंडाइसेस में बनी हुई है, कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है जिसको मैं आप कह सकूं कि बाय द डिप है। सब सेल ऑन बाउंस की स्थितियों में बन चुके हैं एज पर द डेमास लेवल्स पे। अभी हम देखेंगे क्या स्थितियां हैं। और दोस्तों अब ये 3 नतीजे, सबसे बड़े नतीजे आ चुके हैं। आज क्या कोई इंपॉर्टेंट नतीजा आना है? जी हाँ, आज भी इंपॉर्टेंट नतीजे आने हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, इटर्नल यानी कि ज़मीरो, आईडीबीआई बैंक। अगर आप जो मैंने पहली 2 कंपनीज बताई हैं ये सेंसेक्स का पार्ट है, सेंसेक्स का पार्ट आपका इटर्नल भी है, और अच्छा, और अल्ट्राटेक सीमेंट हमारी माफ कीजिएगा निफ्टी 50 का पार्ट है। हेवल्स इंडिया, आईडीबीआई बैंक, ओबरॉय रियल्टी, क्रिसिल, यूको बैंक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, डीसीएम श्रीराम, सीआई ऑटोमोटिव, गणेश हाउसिंग, डोडला डेयरी, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, सागर सीमेंट्स, राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स, पराग मिल्क फूड, इन सब के आज आने हैं Q1 2025 के नतीजे। खैर अब हम बात करते हैं सीधा सीधा निफ्टी 50 से शुरुआत करेंगे आज। और निफ्टी 50 अब ये समझ जाइए 24,968 पर क्लोज हुआ है। मेरे लेवल्स जो हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 25,012 के ऊपर, 25,012 के ऊपर हम कुछ अपसाइड के बारे में कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं अगर उसके ऊपर टिकते हैं। और अगर 24,918 जो पिछले दिन का लो है उसके नीचे, तो फिर आपको पता ही है, दिक्कत दिक्कत दिक्कत। एनीवेज पहले अपसाइड के लेवल्स की बात कर लेते हैं। अपसाइड के लेवल्स अगर 25,012 के ऊपर, देखिए मैं मतलब ये समझ ले ये कि 24,918 और 25,012 ये लगभग 90-95 पॉइंट्स के बीच में शायद कुछ नहीं करूंगा। अगर फंसानी होगी मार्केट तो इसके बीच में रहेगी, फंसना होगा अगर मार्केट को। तो 25,012 25,012 के ऊपर अगर टिकने लगे, मैं ये नहीं कह रहा चला जाए तो अपसाइड के बारे में सोचूंगा ना, उसके ऊपर अगर टिकने लगेगा तभी अपसाइड के बारे में सोचूंगा। उसके बाद लेवल जो आता है वो आता है 25,090 का, 25,090 का। 25,090 भी अगर पार हो गया, टिकने लग गए, तो 25,154 25,154, 25,154 के ऊपर गए तो 25,206 25,206। ध्यान दीजिएगा ये जो लेवल है ये 20 डेमा का लेवल है। 25,206 इज अ 20 डेमा लेवल। इसके ऊपर क्लोजिंग अगर हम देने में कामयाब हो गए तो समझ जाइएगा फिर से हम कहेंगे कि भाई ठीक ठाक हो रही है स्थितियां। लेकिन ये 25,206 अब बड़ा रेजिस्टेंस है। 25,000 ही एक तो रेजिस्टेंस बना हुआ है, और 25,206 तो बड़ा रेजिस्टेंस अब बना ही हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर शुक्रवार का लो 24,918 कट जाता है, 24,918, 24,865, 24,865, 24,830, 24,865, 24,830, 832 तक के लेवल्स एक बार को निफ्टी 50 डाउन साइड पे दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक की करते हैं जब हम बात, तो निफ्टी बैंक भी ये कौन सा कम कमजोर है, ये भी कमजोर हुआ है, ऑलरेडी मैं बात कर ही चुका हूं। लेकिन अब हम 56,283 पे क्लोज हुए, 56,525, 56,525। जब तक हम 56,525 के ऊपर टिकेंगे नहीं तब तक अपसाइड का सोचेंगे नहीं। 56,705 उसके ऊपर लेवल दिख सकता है, 56,705
उसके ऊपर 56,851, 56,851, और वो भी पार हुआ तो 56,957, 56,957, और अगर वो पार हो गया 57,073, 57,073। अगर सुन लीजिए, अगर वो जो दो बैंकों के नतीजे हैं बहुत अच्छे हैं ना, तो ये अपसाइड के लेवल्स टेस्ट होने चाहिए। तो अपसाइड के लेवल्स आज टेस्ट होने चाहिए, देख लेना होते हैं कि नहीं होते। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर पिछले दिन का लो टूटता है, लो है 56,204, 56,204, और उसके थोड़ा सा ऊपर 56,283, 56,283 पे क्लोजिंग हुए। अगर 56,204 के नीचे जाना शुरू किया तो अनदर 100 पॉइंट्स, 56,100, 104, 56,100, 56,104, वो भी टूटा तो 56,011, 56,011, और अगर वो टूट गया तो 55,898, 55,898, 899 तक के लेवल्स हमको निफ्टी बैंक दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। निफ्टी मिड सिलेक्ट भी भाई कमजोर तो बना हुआ है, कमजोर है। मैं निफ्टी मिड सिलेक्ट में जब तक पिछले दिन का हाई ब्रेक नहीं करता, दैट इज 13,283, 13,283 से पहले अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहा। कंप्लीट विचार मेरा क्लियर है इस पे। 13,283 के ऊपर 13,310, 13,310, 13,341, 13,341, 13,376, 13,376। भाई अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर ये लेवल्स आने चाहिए, ठीक है ना। एनीवेज, जब तक हम 13,121 ना तोड़ें डाउन साइड के लिए, तब तक मेरा कोई विचार नहीं है। 13,121 के बाद ही नीचे का विचार बनेगा। 13,057, 13,057 दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 13,012,997, 13,000, 12,997 से 13,000 तक के लेवल्स मिड कैप निफ्टी दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द फिन निफ्टी, और उसके बाद बात होगी सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की, क्योंकि कल को उसकी एक्सपायरी भी है। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो 26,556, 26,556 पर इसकी क्लोजिंग है, कमजोर क्लोजिंग है। 26,785, 26,785 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 26,785 के ऊपर गया तो 26,837 का रेजिस्टेंस दिख सकता है, 26,837 का, और अगर वो पार कर दिया रेजिस्टेंस तो 26,896, 26,900, 26,896 टू 26,900 का रेजिस्टेंस दिख सकता है। अगर शुक्रवार का लो तोड़ता है फिन निफ्टी, दैट इज 26,513, 26,513 को तोड़ा तो 26,462, 26,462, और अगर 26,462 भी तोड़ता है तो 26,414, 26,414, ये लेवल्स एक बार को दिखाई पड़ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। सेंसेक्स पर बात करूं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे ले लें। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि सैटरडे को 2 नहीं 3 बैंक्स के नतीजे आए। उस तीसरे बैंक का नाम बताइए। बहुत इजी नाम है, 3 लेटर्ड वर्ड है, 3 लेटर्स का वो वर्ड है जो नाम है। तो ज़रूर लिख के अपने कमेंट बॉक्सेस में बताइएगा किस स्टॉक के शनिवार को नतीजे आए हैं, अपार्ट फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, किस बैंकिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जरूर लिख के बताइएगा। एनीवेज, सेंसेक्स की जब हम करते हैं बात, तो पहले तो ये जान लीजिए कल है इसकी एक्सपायरी, आज प्रीमियम मीटिंग डे हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। बट हम 81,757 पर क्लोज जो हुए हैं, 50 डिमा के नीचे क्लोज हुए हैं। कमजोरी बढ़ती जा रही है, कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। एनीवेज, जब तक हम 82,060, 82,061, 82,061 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 82,061 के ऊपर गए तो 82,245, 82,245, और अगर 82,245 के ऊपर निकल गए तो 82,400, 401, 82,400, 401,
उसके ऊपर गए तो 82,526, 82,526। डाउन साइड के बारे में बात कर लेते हैं। 81,608 शुक्रवार का लो। 81,600, 608 अगर डाउन साइड के लिए कटा तो उसके बाद जो हमको दिखाई पड़ सकता है वो दिख सकता है 81,500, 81,498, 81,500, 81,498 to 81,500 का एक बार को लेवल दिख सकता है। that should I am not saying that will, that should act as a good support। कोशिश करनी चाहिए कि वहां पे एक सपोर्ट मिले मार्केट को। लेकिन अगर वो भी टूटा तो 81,353, 81,353, और अगर 81,353 भी टूटा तो 81,196, 81,196, 81,200। अब इतना याद रखिएगा कि कल के लिए कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। दूसरी चीज, आज पहले 20 मिनट, मार्केट के पहले 20 मिनट रिएक्शन मिलेगा। रिएक्शन मिलेगा कि मार्केट ने कैसा स्वागत किया है इन नतीजों का। तीनों ही सबसे बड़े स्टॉक्स हैं मार्केट के, और तीनों के नतीजों पे रिएक्शन क्या होता है मार्केट का वो देखने को मिलेगा। तो भाई अगर पहले 20-25 मिनट वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है, नो डाउट अबाउट इट। अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो प्रीमियम्स भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है मोस्ट ऑफ द पीपल हु वॉच दिस प्रोग्राम आर इनटू ऑप्शंस ट्रेडिंग, राइट। तो थोड़ा सा पहले 20 मिनट का वेट कर लीजिएगा। हाई लो मार्क करने के बाद ही हम लोग कुछ सोचेंगे कि किधर का रुख हो सकता है। उसमें क्या होता है कि 20-25 मिनट के हाई के ऊपर अगर रहता है तो फिर सोच सकते हैं कि हाँ यार कुछ दमखम दिखने की उम्मीद है, और अगर लो के नीचे रहता है तो आप समझ जाइए तो सेल ऑन बाउंस की स्थितियां तो पहले ही बनी हुई है मार्केट में। ऑलरेडी मैं आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे दे चुका हूं, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज है, बहुत दिनों से बहुत लोग मेरे से बात कर रहे थे, मतलब पिछले 2-2.5 साल से ही कर रहे थे, सर क्रिप्टो 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 पे फ्री सेशंस हुए हैं इस वीकेंड पे, सैटरडे संडे। बहुत लोगों ने उसका लाभ लिया, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा लोग थे, ठीक है। तो हालांकि मैंने ये भी सोचा था कि मंडे ट्यूसडे को भी कर लेंगे, लेकिन मोर ऑफ्टन मुझे लगता है कि सभी हो ही गए हैं। अब उसमें जितने लोग आने थे वो आ चुके हैं। अगर अगले हफ्ते में भी ज़रूरत पड़ी तो फिर से हम 2 दिन का सेशन फ्री क्रिप्टो के लिए रख लेंगे, लेकिन अब की बार सिर्फ उन्हीं के लिए रखेंगे जो नए लोग होंगे। जो नए लोग मतलब जो भी हमारे अकाउंट से, हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाएंगे क्रिप्टो में, क्योंकि आपके पास अकाउंट होना जरूरी है। तो डेल्टा एक्सचेंज के साथ हम पार्टनर कर रहे हैं। डेल्टा एक्सचेंज के अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं हमारे लिंक से तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। अभी डेट उसकी मैंने फाइनल नहीं की है, लेकिन आप आज ही अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा के हमारे लिंक से, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, खुलवाइए अकाउंट और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। जो नंबर वहां पे दे रखा है उस पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में नंबर भी दे रखा है, तो आपको ग्रुप में क्रिप्टो चैंप्स जो ग्रुप है उसमें भी एडिशन मिल जाएगी, आपकी ऐड हो जाएंगे आप। और दूसरी चीज उसमें एक और चीज होगी कि आपका रजिस्ट्रेशन अगले उसके लिए फ्री सेशन, 2 फ्री सेशंस के लिए हो जाएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं बातचीत। उम्मीद करता हूं आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू जस्सी टेक्स चैनल टिल नाउ, do subscribe to it now. Thank you very much. Good luck for today. Bye bye.